हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भगवान श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता है। उनकी लीला सभी लोग जानते हैं। उनसे मुझे बहुत सीख मिलती है दोस्तों। देखिए, इस भौतिकवाद में, इस दुनिया में जो लोग जन्म लिए हैं, भगवान के अवतार में आए हैं, जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, इनसे बहुत कुछ सीख लेने की जरूरत है। और वाकई में ये हमारी प्रेरणा है, रियलिटी है। आप ऐसा बन के देखिए, उनकी कुछ चीजों को अपने जीवन में उतार के देखिए, तो आप देखेंगे कि आप कितना आगे जा रहे हैं। अपने जीवन में बहुत कुछ चीजें आप वैसे ही सही कर लेंगे। कृष्ण जी की कुछ बातें, जैसे पहला मैं एक चीज फॉलो करती हूँ कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब ये चीज जब से मैं समझने लगी हूँ, पहले मैं नहीं समझती थी, तब से मैं खुद ही परिवर्तन करती हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि मुझे पता है कि परिवर्तन तो होगा 100%। और मैंने ये महसूस किया कि आप नहीं करेंगे तो प्रकृति परिवर्तन करेगी। बट ये है ना कि वो इस चीज को निगेटिव या पॉजिटिव किसी भी वे में कर सकती है। तो ये आप अगर अगर आप सक्षम हैं तो अपने ही परिवर्तन कर लीजिए। सही सही तरीके से परिवर्तन करिए। दूसरा, कि जहां आदर ना हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। 100% सही है कि कभी भी बहुत ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल रहना, हमेशा बहुत ज्यादा आप सरल बन जाएंगे ना, तो वहां पे आपका आदर नहीं होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे समझ जाइए कि जहां पे आपको लगता है कि कहीं भी आपके स्वाभिमान में कमी आ रही है, कोई आपको आपके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंच रहा है, तो वहां पे आप ये काम करना बंद कर दीजिए। तीसरा, कि भाई एक मैंने ये भी सुना है कि जो पचे ना उसे कभी ना खाओ, तो ये सही बात है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भाई जो पचे ना उसे कभी नहीं खाना चाहिए। और चौथा ये कि जो समझे ना उसे कभी समझाना नहीं चाहिए। जो कभी कुछ समझे ना उसे कभी नहीं समझाना चाहिए। तो ये हम दूसरों पे जो समय व्यर्थ करते हैं, दूसरों को सोचते हैं कि हम उसे सुधार देंगे, उसको ही बदल देंगे, ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। अगर हम किसी गलत इंसान के साथ जीवन बिताने को मजबूर भी हैं, तो हमें उसे सुधारने प्रयास करने के बजाय आप अपने आप को सुधारिए। आप अपने रास्ते बनाइए। अब ये काम कठिन है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, पारिवारिक चीजें, कि जहां पे हम फंस जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहां भी अगर आप स्टैंड लेना जानते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं, हार नहीं मानते, अपनी हिम्मत को दिखाते हैं, तो वहां ये चीज भी पॉसिबल है। और अगर आप सही रास्ते पे हो जाएंगे ना, आप सक्सेस हो जाएंगे ना, तो वही व्यक्ति जो एक टाइम में आपको समझ नहीं रहा है, जो बिगड़ा हुआ है, वही अपने आप समझ जाएगा, वही आएगा आपके पास। तो अगर आप मजबूत हैं, आर्थिक रूप से भी मैं कहूँ, मन से भी मैं कहूँ, और ये सामाजिक रूप से, चारों तरफ से मैं अगर आप मजबूत हैं, तो फिर आप एक टाइम में देखेंगे ना कि आप अपने आप में स्वयं सक्षम हैं, और बाकी लोग आपके पीछे आएंगे। आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो बस श्री कृष्ण जी की इन बातों को याद रखिए। रामचंद्र जी की बातों से, भाई उन मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनके जीवन में जो कठिनाइयां आई, अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें, 14 वर्ष का वनवास, उसके बाद भी वो एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। वो तैयार हो जाते हैं वहां जाने के लिए। क्या इतना त्याग कभी हम लोग करने के सोचे हैं? क्या हमारी लाइफ में जब बहुत बड़ी ऐसी विपत्ति आती है, तो क्या हम घबराते नहीं हैं? बिल्कुल घबरा जाते हैं। लेकिन वहां पे ये चीज सीखने वाली है कि कितने शांत मन से उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम लोग भी अपनी जो परेशानियां आती हैं बहुत ज्यादा, अगर उसको ऐसे स्वीकार करना सीखे कि भाई परेशानियों को तो हम बदल नहीं सकते, वो तो आ गई है, अब उसको थोड़ा सा हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। वो चीजें तो बदलेंगी। परिवर्तन संसार का नियम है, ये यहाँ पर लागू हो जाता है कि जो प्रॉब्लम अभी आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, वो कभी नहीं रहेगी, वो खत्म होगी। आगे अच्छा आएगा समय। तो बस उसके लिए धैर्य रखने की जरूरत है। यही हमसे नहीं होता है, हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वहां पर रामचंद्र जी से ये सीखने की जरूरत है। जब वनवास काटते हैं तो उस टाइम उनका स्ट्रगल जितना था, वो सारी चीजें सीखने की जरूरत है। सीता जी का स्ट्रगल आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना बहुत प्रेरणा देती हैं हमारी लाइफ में, और हम अगर इन्हें उतारें अपने जीवन में, तो वाकई में कहा जाता है ना कि देखिए, जिंदगी आपसे त्याग मांगती है ना, त्याग जिंदगी आपसे मांगती है। बिना त्याग किए अगर आप ये सोचते हैं कि आप सफल हो जाएंगे, अपने कंफर्ट जोन में रह के आप सफल हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी को भी देख लीजिए, जिसको भी आप पढ़ते हैं अभी, जिनके बारे में आपने सुना है, जिनको महापुरुषों की श्रेणी में गिना जाता है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ किया है, और रिस्क लिया अपनी लाइफ में, रिस्क लिया है, कुछ अलग किया है। वो भेड़ चाल नहीं चले, वो अपना रास्ता अलग बनाए। सारे इधर जा रहे थे तो वो इधर गए, और उनका बड़ा उपहास भी हुआ शुरू में, बहुत अपमान भी सहना पड़ा, लेकिन उन्हें अपने सोच पे, और उन्होंने जो सोचा कि हाँ मुझे ये रास्ता अपनाना है, अपनी सोच पे उन्हें गर्व था, अपने पर विश्वास था, ऐसे लोग अपना अलग रास्ता बनाए। थोड़ी तकलीफें हुई, बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन वो सफल हुए। तो हमें ये सारी चीजें सीखना चाहिए, इन सारी चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आपने भी अगर कोई डिसीजन लिया है, कोई भी चीज का डिसीजन लिया है, पढ़ाई का डिसीजन लिया है, कोई बिजनेस शुरू किया है, कोई काम शुरू किया है, कहीं आप प्राइवेट पढ़ाते हैं, कहीं भी, देखिए शुरू में मुश्किलें आती हैं,
है ना। तो मुश्किलें आती हैं, तो बस आप ये है कि अगर आपने रास्ता तय किया है तो वो मुश्किलें खत्म भी होती हैं, हमेशा एक तरह नहीं रहती हैं। और परिवर्तन तो संसार का नियम है, आप जहां भी हैं, कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ने को सोचिए, ये मत सोचिए कि मुझे यहीं पे रहना है। आप हमेशा सोचिए कि मुझे परिवर्तन करना है, आगे बढ़ना है। आपको थोड़े से भी पैसे ज्यादा मिलते हैं, आप तुरंत चेंज करिए जॉब अपनी। तो इस तरह से हमेशा ग्रो करने की सोचिए, ऊपर की तरफ ग्रो करने की सोचिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।